हरे कृष्णा। आइए हम आज से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद शुरू करते हैं। और अभी हमने श्रीमद् भागवतम का महात्म्य पढ़ा था और आज से कथा प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रारंभ। सूत शौनक आदि संवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो हम कथा शुरू करते हैं आज से। श्रीमद् भागवत की रचना करते समय सर्वप्रथम व्यास जी ने परम ब्रह्म की विनय की। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले परम पिता परमात्मा को हम नमस्कार करके श्रीमद् भागवत के परम हंसों के कल्याणकारी परम तत्व का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से भगवान प्रसन्न हो अंतःकरण में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष रूपी वेद का फल है, जिसे सुखदेव जी ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अपने मुख से प्रकट किया है। विद्वान चतुर्जन से प्रार्थना है कि इसका हर हृदय में संचार करें। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिष क्षेत्र में भगवान को प्राप्त करने की कामना से सहस्त्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। उस समय सूत जी वहां पधारे। ऋषियों ने सम्मान पूर्वक सूत जी को उच्च आसन पर बिठाया और विनय पूर्वक कहने लगे कि आपने सब पुराणों तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों को शिक्षा दी है। आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण की लीला अवतार की कथा सुनाएं, जो कि सब प्रकार पुराणों तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों को शिक्षा दी है। आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार की कथा सुनाएं, जो कि सब प्रकार से सुख देने वाली है। हम कलयुग में इसी कथा को सुनने तथा हरि चर्चा को एकत्र हुए हैं। अब आपके पधारने से हमारी सब आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। जब धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए, उसके पश्चात धर्म की क्या दशा हुई, आप इन बातों का वर्णन करें।
तो सूत जी ने जब इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के वचन सुने तो अति प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक बोले कि तुम्हें धन्य है जो ऐसा प्रश्न किया है। हम प्रथम उन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं जो बिना यज्ञोपवीत संस्कार के ही बालक रूप में घर से वन को चले गए और व्यास जी मोहित होकर उनके पीछे भागे। उस समय उन्होंने वृक्षों में विलीन हो व्यास जी को उपदेश दिया कि यह संसार झूठा है, ना कोई किसी का पुत्र है और न माता। इससे व्यास जी का मोह दूर हुआ। जिन्होंने अमृत रूपी कल्याणकारिणी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा सुनकर मनुष्य मात्र का बड़ा कल्याण किया, हम उन महात्मा सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। तो अब दूसरी यहाँ पर कथा शुरू हो रही है कि वेद व्यास जी का भागवत बनाना, कि भागवत जो है ग्रंथ, ये वेद व्यास जी को क्यों बनाना पड़ा, क्यों लिखना पड़ा। तो कह रहे हैं कि पाराशर के पुत्र श्री व्यासदेव जी ने कलयुग को आया देखकर सर्व कल्याण की भावना से वेद को 4 भागों में विभक्त किया और उनसे 5वां वेद इतिहास पुराण बनाया। पैल ऋषि ऋग्वेद के और जैमिनी सामवेद के, वैशंपायन यजुर्वेद के और तथा सुमंत मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता हुए। मेरे परम पिता रोमहर्षण इतिहास पुराणों के ज्ञाता हुए। तो सबने अपने शिष्यों को वेदों पुराणों की शिक्षा दी, जिनसे इनका प्रचार हुआ। फिर व्यास जी ने महाभारत बनाया, परंतु उससे भी संतुष्टि ना होने पर एक दिन विचार मग्न बैठे हुए थे कि उस समय नारद जी वीणा बजाते हुए हरिगुण गान करते हुए वहां आ गए। तो व्यास जी को विचार मग्न देखकर नारद जी ने उनसे दुख का कारण पूछा। तो व्यास जी बोले कि मैंने इतिहास पुराण महाभारत की रचना की, परंतु मेरा चित्त सुखी नहीं हुआ। आप मेरे दुख को दूर करने का उपाय बताएं। नारद जी बोले कि आपने पुराणों तथा महाभारत में धर्म का निरूपण किया है, परंतु मनुष्य मात्र को सच्चा सुख भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मैं पहले एक दासी का पुत्र था, महात्माओं की सेवा करता था। महात्मा चतुर्मास मेरे यहाँ विश्राम करते थे। मैंने उनसे भगवान के साकार अवतार की महिमा सुनी, जिससे मेरे हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई। फिर संतों ने मुझे उसका पात्र समझकर भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। तो भगवान की प्रीति होने पर भगवान ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे बुद्धि दी, जिससे मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो भगवान की भक्ति ही अंतःकरण शुद्ध करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। इसी कारण अब तुम दुखी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन करो, जिससे सब में भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी और सबका कल्याण होगा। तो ये नारद जी ने व्यासदेव जी को बताया। अब यहाँ पर नारद जी के पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि उनका पहला जन्म कैसा था और वो कौन थे। जब व्यास जी ने नारद जी से हरि भक्ति की महिमा सुनी तो कहने लगे कि जब आपको महात्मा गण उपदेश देकर चले गए, उसके बाद में आपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत किया तथा आपको पूर्व जन्म की बातें किस प्रकार याद रही, यह बताने की कृपा करें। तो नारद जी बोले, जब महात्मा लोग चले गए, इसके बाद एक दिन मेरी माता गाय का दोहन करने गई। उस समय वह सांप के काटने से मर गई। मैं उनका बिना मुंह देखे उत्तर दिशा की ओर चला गया। बहुत दूर जाकर एक नदी में स्नान करने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। वहाँ एक पीपल के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया तो भगवान ने दर्शन दिए। जब पुनः भगवान का रूप दिखाई नहीं दिया तो मैंने दुखी होकर फिर ध्यान को स्थिर किया। तब आकाशवाणी हुई कि मैंने अपना रूप तुम्हें अपने में लगाने को दिखाया था। अब तुम संत जनों की सेवा करो, इस शरीर का त्याग कर पार्षद बनोगे। मेरे वरदान से तुम्हें अपनी सारी बातें याद रहेंगी।
तो यह आकाशवाणी सुनकर मैं संतों में विचरण करता रहा और मेरा वह शरीर छूट गया। ये नारद जी बता रहे हैं। तो कल्पांतर में जब नारायण शयन कर रहे थे तो उनकी श्वास के साथ मैं उनके उदर में प्रवेश कर गया। योग निद्रा से जागकर जब भगवान ने मारीच आदि ऋषियों को उत्पन्न किया तो मैं उनके प्राणों से उत्पन्न हुआ और संसार में विचरण करने लगा। और भगवान की कृपा से मुझे हर स्थान पर जाने की शक्ति प्राप्त हुई। मैं हर स्थान पर विचरण करता हुआ हरि गुण गान करता हूँ। संसार सिंधु से पार जाने को हरि गुण गान ही एक नौका है। तो अब मैं जहाँ भी भगवान को याद करता हूँ वहीं मुझको दर्शन देते हैं। हे व्यास जी, भगवान के गुणगान और भक्ति से चित्त शांत होता है, काम क्रोध आदि पास नहीं आते। इस कारण अब तुम भी मन में ऐसा ही निश्चय करो जिससे चित्त को शांति प्राप्त हो। नारद जी इस प्रकार व्यास जी से कहकर वीणा बजाते हुए हरि गुण गान करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। तो अब यहाँ पर कथा आ रही है कि परीक्षिति के जन्म की कथा, कि परीक्षिति महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, जब नारद जी व्यास जी से बातचीत कर चले गए तो व्यास जी ने क्या किया। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा नदी के तट पर आश्रम में सैया पर विराजमान होकर व्यास जी ने भगवान का ध्यान लगाकर उनका दर्शन किया और इसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत को बनाया जो कि सशुक्त तथा मोक्ष देने वाली है। व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत को पढ़ाया। यहाँ अब पहले परीक्षिति के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। जब भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी तो उसके बाद में अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, जिसे सुनकर द्रौपदी बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि जब तक मैं अश्वत्थामा को जीवित या मृतक रूप में नहीं देख लूंगी तब तक मेरे चित्त का दुख दूर नहीं होगा। तो द्रौपदी के दुख को देखकर भीम अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर चले गए और अश्वत्थामा को ढूंढ लिया। तो अर्जुन भी रथ में सवार होकर भीम के साथ थे। श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ थे। तो अश्वत्थामा ने भयभीत होकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़कर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोका। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने से एक आग प्रज्वलित हुई। तो नारद जी और व्यास जी ने आकर उनको समझाया तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं लौटा सका। पर उसने व्यास जी के कहने से पांडवों पर गिरने से रोक तो दिया और कहा कि यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर पड़ेगा। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास पकड़ कर लाए। फिर द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया, परंतु उसके सिर की मणि को बालों समेत भीम ने तलवार से काट लिया और अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर कथा शुरू होती है। श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा। अब अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वो उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया था। तब यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा कैसे हुई। तो सूत जी कहते हैं कि जब पांडव मृतकों को जलांजलि दे चुके तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देकर सबको शांत किया। उस समय उत्तरा रुदन मचाती हुई बोली कि रक्षा करो, रक्षा करो। और भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा का उत्तरा के गर्भ को खंडित करने आ रहा है। इसीलिए ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस गर्भ की रक्षा की। इसके बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका जाने का विचार करने लगे तो कुंती प्रेम विभोर हो गई और उसने और कुछ समय तक श्री कृष्ण से रुकने का आग्रह किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन रुकने के पश्चात जब जाने का विचार किया तो दुर्योधन ने रोक लिया।
उस समय युधिष्ठिर को वैराग्य प्राप्त हुआ और कहने लगे कि मैंने राज्य लोभ से सुहृदयों का संहार कराया है, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं राज्य नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाकर भीष्म पितामह के पास ज्ञान शिक्षा के लिए गए। शौनक जी कहने लगे कि हे सूत जी, जब अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की तो वह किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा उनके जीवन चरित्र के विषय में बतलाइए और उनके मृत्यु का कारण भी बताएं। तो शौनक आदि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हृदय में धारण कर उनकी कृपा कटाक्ष से धर्मराज युधिष्ठिर शासन का कार्य चलाने लगे, परंतु उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी और उनका चित्त राजकाज में नहीं लगता था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जब उसका गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा खंडित होने लगा तो उत्तरा को दिखाई दिया कि कोई श्यामल शरीर वाला स्वर्ण मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित बिजली के समान चमकते हुए पीले पीत वस्त्र धारण किए हुए लंबी भुजाओं वाला, जिसके नेत्र लाल वर्ण के थे तथा अंगूठे के बराबर उसका आकार था, अग्नि के समान प्रज्वलित गदा धारण किए हुए गदा को घुमाकर ब्रह्म तेज को नष्ट कर रहा है। जब ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया तो गर्भ का बालक विचार करने लगा कि यह तेजवान पुरुष कौन है जिसने इस ब्रह्म तेज को नष्ट किया है। 10 महीने निरंतर वह बालक उस तेजवान पुरुष का गर्भ में दर्शन करता रहा। उसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गया और गर्भ से एक सुंदर तथा बलवान पुत्र का जन्म हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत खुशी मनाई और गऊ, स्वर्ण, हाथी, घोड़े, धन आदि ब्राह्मणों को दान दिए। नामकरण संस्कार के समय ब्राह्मणों ने बताया कि यह कुरुवंश में बहुत शक्तिशाली तथा उत्तम राजा होगा। तो स्वयं भगवान ने इसके गर्भ की रक्षा की है। तो ये गौ, द्विज, देव तथा विष्णु का बड़ा भक्त, धनुर्धर, पराक्रमी, दानी, क्षमाशील, उदार, यशस्वी तथा सबका शुभ चिंतक और प्रजा पालक होगा। तो अश्वमेघ यज्ञ करेगा, कलयुग को दंड देने वाला होगा तथा वृद्धजनों का बहुत सम्मान करने वाला होगा। एक ऋषि पुत्र इसे तक्षक नाग द्वारा डसने का शाप देगा, जिससे भयभीत हो यह गंगा जी पर हरि स्मरण करने जाएगा। वहां श्री सुखदेव जी आकर श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनाएंगे, जिससे यह मोक्ष को प्राप्त होगा। तो यह जीवन भर गर्भ में देखे हुए उस पुरुष की प्रतीक्षा करेगा कि मुझे गर्भ में दर्शन देने वाला वो पुरुष कौन है। इसी कारण इसका नाम परीक्षिति होगा। धीरे धीरे परीक्षिति बड़ा होने लगा। पंडितों के कहने के अनुसार वह बड़ा बलवान, उदार और धैर्यवान तथा धर्म का रक्षक हुआ। युधिष्ठिर को लोगों ने बताया कि तुमने बहुत बड़ा नरसंहार किया है, इससे बड़ा पाप लगा है। इसे दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना आवश्यक है। राजा युधिष्ठिर ने विद्वानों की सलाह मानकर यज्ञ करने का विचार किया और उसके लिए बहुत से स्वर्ण और धन की आवश्यकता थी। तो लोगों ने युधिष्ठिर को बताया कि प्राचीन समय में उत्तर दिशा में राजा मरु ने यज्ञ किया था, उसका बहुत स्वर्ण और धन वहां पड़ा था। उसे मंगाने से सब काम सरल हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को उसे लाने की आज्ञा दी। भीम और अर्जुन ने वहां से बहुत सा सोना और धन लेकर आ गए। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और याचकों तथा ब्राह्मणों को मनमाना दान देकर उन्हें संतुष्ट किया और हरि पूजन किया, जिससे उन्होंने बहुत सम्मान पाया। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे की कथा अगले भाग में पढ़ेंगे और आगे की कथा है विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र का हिमालय गमन। हरे कृष्णा।